साईं राम। बाबा के चमत्कार। रात में हमारी बेटी जो केजी की छात्रा है को अचानक बुखार हो गया, संभवतः सर्दी लगने के कारण। हालांकि तापमान कम था, कभी कभी यह थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। जैसे ही मुझे अपनी पत्नी से तापमान के बारे में पता चला, मैंने अपनी बेटी के माथे पर विभूति लगाई और उसमें से कुछ कुछ बूंदों को बराबर पानी में मिलाकर उसके मुंह में डाल दिया। और फिर मेरी चिंता कम हो गई और मैंने बाबा से प्रार्थना की कि वह इस अनुभव को हमारे ब्लॉग जो आधुनिक श्री साईं सच्चरित है पर भी पोस्ट करे। फिर कुछ समय बाद तापमान फिर से बढ़ गया और लगभग 2:45 में फार्मेसी के लिए भी निकलने वाला था, क्योंकि दवा खत्म हो गई थी और होम डिलीवरी तुरंत उपलब्ध नहीं थी। लेकिन फिर मैं रुक गया। मुझे फिर से कम चिंता हो रही थी और मुझे पता था कि सुबह तक बुखार कम हो जाएगा। और वास्तव में ऐसा हुआ और 1 या 2 दिन में चीजें सामान्य हो गई। मेरी बेटी के जन्म से पहले 14 दिसंबर को दिन के समय 13 दिसंबर की सुबह बाबा मेरे सपने में आए और मुझे और मेरी पत्नी को अपने सर्वशक्तिमान हाथों से एक बेटी दी थी। वास्तव में मेरे लिए और डॉक्टरों को भी दिखा था। हमारी पृष्ठभूमि में तलाश बाद में मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी, चाहे वो कुछ भी हो। फिर एक दिन जब मैं मुंबई के दादर के पास एक दुकान में एक बाबा के चित्र के सामने बैठा था। यह चित्र प्राप्त करना भी उनकी लीला थी। वह एक बहुत पुराना चित्र था जो नई तस्वीरों और चित्रों के बीच लटका हुआ था। जब मैं वहाँ काम कर रहा था और बाबा मुझे इसे खरीदने के लिए मजबूर किया, बिल्कुल 2 बकरियों की कहानी की तरह, कीमत हिसाब से। और फिर अचानक उसने एक विचार के रूप में मुझसे कहा, तुमने उसके बारे में चिंता क्यों करते हो? वह तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है और मैं उसकी देखभाल करूँगा। उसके पूरे इसके अलावा जोड़ने के लिए मेरी पत्नी ने भगवान श्री साईं 9 गुरुवार व्रत के पहले व्रत की कल्पना की थी और तब से मुझे कम चिंता होती है, क्योंकि वह देखभाल करने के लिए वहाँ है। जैसा कि खलील जिरवान ने भी कहा है, वे जीवन की लालसा के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे आपके माध्यम से आते हैं लेकिन आपसे नहीं, और यद्यपि वे आपके साथ हैं फिर वे अपने संबंधित नहीं हैं। बाबा के दूसरे चमत्कार। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ जो दूसरे राज्य में रहती है, हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है। उसे बहुत उल्टी होती है और सिर भी मरोड़ता है। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। मैं वास्तव में चिंतित हो गया और बाबा से उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना की। 3 दिन बाद बाबा की कृपा से वह धीरे धीरे ठीक हो गई। हम सभी निश्चिंत हो गए क्योंकि वह ठीक हो रही थी और अच्छा कर रही थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक रात अचानक पसीने के कारण उसकी पीठ में तेज दर्द होने लगा, जो कुछ दर्द निवारक दवाएं लेने से कम हो गया। अगले दिन भी यही हुआ। अब हम सभी डर गए और इससे कुछ खतरनाक होने का
संदेह करते हुए डॉक्टर के पास जाने पर जोर दिया, लेकिन वह इस महामारी के समय में किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी और कहा कि यह केवल गैस के कारण था और इसीलिए चिंता मत करो। फिर हमने उससे कहा कि अगर उसे थोड़ी सी भी असहजता महसूस होगी तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं बाबा से प्रार्थना कर रहा था कि वह ठीक हो जाए और वह यह केवल गैस के कारण हो, कोई गंभीर समस्या न हो और यह दोबारा न हो। मैंने इस अनुभव को यहाँ साझा करने का भी दावा किया। अब बाबा के बिना सख्त प्यार और कृपा से वह ठीक है, उसे कोई दर्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। प्रिय भक्तों, बाबा के सच्चे दिल से की गई प्रार्थना अद्भुत काम करती है। इस रामनवमी के दौरान बाबा ने मुझे एक बहुत ही सुंदर श्री राम गीत सुनाने का भी उपहार दिया।